नमस्कार। आज हम एक सच्ची और काफी रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरेंगे। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव बिलौना या बिलौना सेरा से जुड़ी है। हमारे पास इसका एक वृत्तांत है, बिलौना का श्रापित मैग्नेसाइट। हाँ, ये कहानी कोई आजकल की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात है करीब 50 साल पुरानी। सोचिए, तब गांव में बिजली भी ठीक से नहीं पहुंची थी। उसी समय की बात है जब वो जीप पहुंची थी, है ना? हाँ, धूल उड़ाती हुई एक जीप आई और उसमें से 3 लोग उतरे। साइंटिस्ट थे। कह रहे थे कि वो मैग्नेसाइट पत्थर पर रिसर्च करने आए हैं। मैग्नेसाइट, हाँ, ये एक मिनरल होता है जो उस इलाके में मिलता है। उद्योगों में काफी काम आता है। तो गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने उन्हें टोका, चेताया था कि भाई बेटा, मैग्नेसाइट की नीचे की मिट्टी ठीक नहीं है, सड़ी हुई है। और वो चीखों वाली बात भी कही थी। हाँ, कि वहाँ दिन में भी हवा से चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया होगा। बिल्कुल अंधविश्वास समझा। ये तो अक्सर होता है, मतलब स्थानीय चेतावनियों को वैज्ञानिक नजरिए से कम आंका जाता है। पर यहीं से कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया है ना? हाँ, अजीब और दुखद भी। उन तीनों ने अपना कैंप ठीक उसी मैग्नेसाइट वाली जगह के पास लगा लिया। नदी थी वहां, एक सिरा की नदी। सिरा नदी। स्रोत बताता है कि दिन में तो शांत रहती थी, पर रात में उससे अजीब आवाजें आती थी। कैसी आवाजें? जैसे जैसे पानी नहीं बह रहा, कोई गहरी सांस ले रहा हो। ओह, ये तो सुनने में ही अजीब है। तो पहली ही रात को उनमें से एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर राघव। उन्होंने कहा, सुबह हम नदी के नीचे से सैंपल लेंगे, यहाँ के मिनरल्स कुछ अलग लग रहे हैं। तो उनका जो वैज्ञानिक कौतूहल था, वो उन्हें सीधा उसी जगह खींच ले गया जहां जाने से लोग मना कर रहे थे। बिल्कुल। अगले दिन धूप खिली थी, मौसम साफ था। राघव और विजय, ये 2 साइंटिस्ट पानी में उतरे। और तीसरे डॉक्टर सेन, वो किनारे पर थे, नोट्स बना रहे थे। हाँ, वो किनारे पर नोट्स ले रहे थे। पहले तो सब ठीक था, पर कुछ ही मिनट बाद राघव जोर से चिल्लाया, सेन, नीचे से कोई खींच रहा है, मदद कर। मदद के लिए पुकार। हाँ, लेकिन सेन ने जब देखा तो हाथ तो ऊपर थे मदद के लिए, पर चेहरों पर क्या था? एक बहुत ही अजीब मुस्कान, जैसे मजाक कर रहे हों या बुला रहे हों, आजा सेन, यहाँ मजा है, ऐसा कुछ है। मदद मांग रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, पर सेन ने ये देखा और अगले ही पल वो भी नदी में कूद गया। खुद ही, बिना सोचे समझे? हाँ, बस कूद गया। ये तो तर्क से बिल्कुल परे है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। फिर कुछ पल शांति रही और फिर पानी में बुलबुले उठे और पानी का रंग लाल होने लगा। ओह! अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, देखा तो किनारे पर सिर्फ उनके कपड़े पड़े थे। तीनों गायब। शाम तक ढूंढते रहे। फिर एक मछुआरे ने जब अपना जाल डाला शाम को, तो उसमें तीनों की लाशें फंसी हुई मिली। हाँ, और हालत बहुत खराब थी। चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए थे, आंखें खुली थीं, और सबसे अजीब, उनके हाथ एक दूसरे के गले में फंसे हुए थे। जैसे पानी के अंदर भी वो। हाँ, जैसे पानी के अंदर भी एक दूसरे को खींच रहे हों। ये तो बहुत ही भयानक है। और उनका सामान, वो साइंटिफिक इक्विपमेंट, नोट्स, सब गायब। कुछ नहीं मिला। ना उनके टूल्स, ना नोटबुक, ना सैंपल्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज मिली, एक कैमरा रील, पानी में भीगी हुई। कैमरा रील? उसे डेवलप करवाया गया? नहीं, गांव वालों ने कभी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने उसे उठाया था, उसने कहा कि उस रील से आवाज आ रही थी। आवाज? रील से? हाँ, कोई फुसफुसा रहा था, कह रहा था, अब तीसरा भी हमारा है। बाप रे, ये तो कहानी को बिल्कुल अलौकिक बना देता है। हालांकि अब उस रील का कोई सबूत नहीं है, तो ये किस्सा बन गया। वैज्ञानिक सबूत गायब और रह गई ये डरावनी कहानी। हाँ, और कहते हैं कि आज भी मैग्नेसाइट का वो इलाका बंद है, वीरान पड़ा है, और रात में वहाँ वो सांस लेने जैसी आवाजें अब भी सुनाई देती हैं, पानी की जगह। वाकई? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई अकेला वहाँ जाता है ना, तो पानी में उसे अपनी परछाई के साथ किसी तीसरे की परछाई भी दिखती है। ये सब बातें तो खैर लोक कथाओं का हिस्सा लगती हैं, लेकिन फिर भी डर तो पैदा करती हैं। पर एक चीज और है जो हाल की है, 2022 की। 2022? क्या हुआ? एक लोकल व्लॉगर था, वो वहाँ वीडियो बनाने गया था, अकेले। आजकल ये चलन में है। जब उसने बाद में फुटेज देखी तो उसके पीछे 2 आदमी खड़े दिख रहे थे, जबकि वो अकेला था। हाँ, वो बिल्कुल अकेला था। और कहा जाता है उन दोनों के चेहरे किसके जैसे थे? राघव और विजय के जैसे, उन 2 साइंटिस्ट के जैसे। ओह, हालांकि देखिए, ऐसी फुटेज की सच्चाई पर हमेशा सवाल रहता है, वेरीफाई करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये इस कहानी में एक और डरावना पहलू जोड़ता है। बिल्कुल। तो ये कहानी
वही खड़ी है विज्ञान, स्थानीय मान्यताएं और एक अनसुलझा रहस्य, एक वैज्ञानिक खोज जो एक भयानक हादसे में बदल गई। या शायद हादसा नहीं, कुछ और। हाँ, तो बिलोना का ये श्रापित मैग्नेसाइट और सिरा नदी का किस्सा, ये सवाल आज भी कायम है। क्या ये सिर्फ हादसों का एक सिलसिला था या उन चेतावनियों में कोई सच्चाई थी? और अगर हम वो व्लॉगर वाली बात को थोड़ी देर के लिए किनारे भी रख दें, तो भी ये सोचने वाली बात है, क्या उस जगह की जमीन में या पानी में ही कोई ऐसा प्राकृतिक खतरा है जिसे हम समझ नहीं पाए? कोई गैस, कोई भौगोलिक स्थिति जिसने उन वैज्ञानिकों पर असर किया हो? ये भी एक संभावना है। हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि हर रहस्य अलौकिक ही हो। कभी कभी जवाब प्रकृति में ही छिपे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। पर जो भी हो, ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है।